तो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं हूं रजी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी, जो आपको इसके कॉन्सेप्ट के अबाउट में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसमें आप देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो इस कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, स्पेशली आईटी एडवांस में और नीट में भी। तो देखिए, इसको हमने कॉन्सेप्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कस करेंगे, और गारंटी है कि आपको बहुत मजा आएगा। इस कॉन्सेप्ट को होल लाइफ के लिए आप सीख जाओगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि those aldehydes or ketones having alpha hydrogen can undergo aldol condensation reaction when treated with dilute NaOH। तो वैसा aldehyde या कीटोन जिसको आप ट्रीट करते हो डाइल्यूट NaOH से, तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब सवाल ये है कि व्हाट डू मीन बाय दिस अल्फा हाइड्रोजन? ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और किसके पास नहीं है? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जरा आप ध्यान से देखिए बच्चे, इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एसिटल्डिहाइड। आप देखिए, ये है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है सभी जानते हो, ये है C3 डबल बॉन्ड OH, आप इन्हें कहते हो एसिटल्डिहाइड। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो बच्चों, ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, इसे आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और इसके जो एडिशन पे कार्बन है, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा अगर एक कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो वो कंडीशन ये है कि ये कार्बन sp3 होना चाहिए। तो देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है भाई, जनरली लोगों को नहीं पता होता। सिर्फ बच्चे ये सोचते हैं कि एल्डिहाइड के एडिशन कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, नहीं, उसके लिए कंडीशन भी है बच्चों कि अल्फा कार्बन मस्ट बी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो चूंकि ये कार्बन sp3 है, तो आप इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो अल्फा कार्बन की संख्या 1 है यहाँ पे, और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे आप उसे अल्फा हाइड्रोजन कहोगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए this acetaldehyde is eligible for aldol condensation reaction। ये aldol condensation reaction शो करेगा। देखिए, आप दूसरा कंपाउंड हमारे पास है बच्चों, जिसे आप कहते हो फॉर्मल्डिहाइड। ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑफ 1 कार्बन। तो आप देखो बच्चे, इसके पास फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट एलिजिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दूसरा कंपाउंड आपने देखा। आगे चलते हैं, थर्ड कंपाउंड हमने लिया, इसको भी आप लोग जानते हो, नाम है एसीटोन। एसीटोन, तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप के एडिशन कार्बन को हमें चेक करना है। तो फंक्शनल ग्रुप का एडिशन कार्बन ये रहा, और ये क्या है, sp3 है, ये भी sp3 है। इसका मतलब इसके पास टोटल अल्फा कार्बन कितने हैं, 2। तो अब अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने, तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो टोटल कितने हो गए, 6। दैट मींस ये एलिजिबल है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एसीटोन इज एलिजिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों एक और कंपाउंड हमारे पास, दैट इज फोर्थ वन, नाम है इसका एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बहुत फेमस कंपाउंड है, आप सभी जानते होंगे इसको। देखिए, ये है एसीटोफिनोन। इस कीटोन के एडिशन कार्बन में ये कार्बन आपका अल्फा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, आप इसको अल्फा मत मानना, ठीक है। तो अल्फा कार्बन आपके पास टोटल कितने हैं, 1। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चे, 3। ये भी क्या है, एलिजिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एसिटोफिनोन एलिजिबल है फॉर
अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये फोर्थ कंपाउंड आपने देखा। एक कंपाउंड और देखते हैं हम लोग, नाम है उसका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो आप जरा बच्चों सोचो, लगाओ दिमाग, ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड, इसे आप कहते हैं क्या? अल्डिहाइड। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो इसके पास अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन नहीं है भाई, देखो ये कार्बन sp2 है नहीं, और इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड इज नॉट एलिजिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने ये देखा कि वो अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं शो करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसी अल्डोल के रिगार्डिंग हमें देखना है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये क्या है भाई? तो आपसे पूछा गया बताओ एक रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या यूज करोगे? रिएजेंट यूज्ड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, तो देखो इसमें यूज करेंगे आप NaOH। अच्छा ये डाइल्यूट होना चाहिए कंसंट्रेशन, तो आप कहेंगे डाइल्यूट। और क्या यूज कर सकते हो? KOH यूज कर सकते हो, KOH डाइल्यूट। और क्या यूज कर सकते हो? बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, ये भी डाइल्यूट। ये भी यूज कर सकते हो K2CO3, ये भी डाइल्यूट। तो आप इनमें कोई भी रिएजेंट यूज कर लीजिए, रिएक्शन हो जाएगा आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अगर पूछे कि बताओ अल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट और शुड बी डाइल्यूट। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपका है केमिकल रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हो तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको रट के पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो देखो बच्चे, अब आपने क्या किया, एक अल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइड कितने? 2। और 2 क्यों लिया? अरे यार 2 इसलिए लिया हमने क्योंकि रिएक्शन कंडेंसेशन है, और कंडेंसेशन का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल का आपस में मिलना, और मिलने के बाद एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जैसे पानी या अमोनिया या अल्कोहल कुछ भी। तो इसमें हम देखेंगे क्या निकलता है। तो आपने 2 मोल इसलिए लिया क्योंकि कंडेंसेशन है। ठीक है, अब आप ये मत पूछना इसको अल्डोल क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चों, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज दिस। अब आप देखिए इस अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा। तो इसके बीटा कार्बन पे क्या? OH ग्रुप। तो आप इसे कहते हो बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्या? अल्डिहाइड। तो जो प्रोडक्ट बनाया आपने दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपने पूछ ही लिया कि इसको अल्डोल क्यों कहते हैं, तो देखिए इसके पास अल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी है। तो चूंकि इसके पास अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है तो आप अल्ड बोल दीजिए, और अल्कोहल है तो ऑल, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल। एक बात और, यहां तक जो रिएक्शन है वो अल्डोल कहलाएगा, अभी आप कंडेंसेशन नहीं कहेंगे। कंडेंसेशन के लिए ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करेंगे तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से एक OH पानी बन के निकलेगा, तो आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ये बना आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसको कहते हो आप क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, तो अब आप अप टू हियर कह सकते हो कि रिएक्शन आपका कंडेंसेशन है, अल्डोल कंडेंसेशन अप टू हियर। हियर तक आप बोलेंगे कि भाई अल्डोल है और यहाँ कंडेंसेशन, क्योंकि आपने देखा क्या निकला? पानी। मैंने आपको बताया था कि 2 मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, अल्कोहल, अमोनिया या फिर वाटर। तो इसमें क्या हुआ? वाटर निकला। तो ये रिएक्शन कहलाएगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब आपको करना, इस रिएक्शन को समझने के लिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने के लिए आपको देखना होगा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा या समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3,
तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 इसका बैकबोन है, सबसे इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 है क्या, देखिए बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 4 है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इस केमिकल रिएक्शन का सीबीआई जांच। देखते हैं कभी कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी सीबीआई जांच होती है, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस रिएक्शन का भी हम करेंगे सीबीआई जांच, जिसको आप मैकेनिज्म कहते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या क्या किया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इसको हम कई स्टेप में प्रोसीड करेंगे, जरा आप ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या देखोगे, ये हमारे पास है एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड के पास है 3 हाइड्रोजन, जिसको आप अल्फा कहते हो। अब हमें एक बात यहाँ पे जाननी है बच्चों कि इस रिएक्शन के लिए अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है, क्यों कहा गया कि वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिएक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसका रीजन आप जानिए। देखो बच्चे, अगर आपसे पूछे कि ये जो कार्बन देख रहे हो इसका हाइड्रोजन क्या है, तो बोलो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 है। अच्छा, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या है, तो बताइए क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पर 1 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2 हुआ। ये थोड़ा कम बच्चों को पता होता है, हालांकि बहुत आसान है। 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पर sp2, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। अब ये जो कार्बन है आपका sp3 है। जैसा कि आप जानते हो ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इसमें क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ये कार्बन ने क्या बदमाशी करी, इसके अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये जो आपके पास 3 CH बॉन्ड है उसके बॉन्ड को खिसका लिया अपनी तरफ, खिसका लिया। तो इन हाइड्रोजन्स को देखिए, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसेस आ गए, आप कह सकते हो रिश्तों में दरार आ गया। अब ये इसके साथ खुश नहीं है, कौन, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड खिंच गया, नहीं इसका न्यूक्लियस थोड़ा एक्सपोज हो गया, अनस्टेबल हो गया है। तो अब इन 3 हाइड्रोजन को आप कहोगे ये हाइड्रोजन है एसिडिक। एसिडिक का मतलब ये घर छोड़ के जाएगा, यहां से जाएगा, अगर कोई लेकर गया तो किस फॉर्म में, H+ फॉर्म में, नहीं, और इसीलिए आप इसको कहेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये पता चल गया होगा कि अल्फा कार्बन क्यों जरूरी है। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन होता है एसिडिक। आप कहोगे ये वाला हाइड्रोजन, व्हाट अबाउट दिस, ये तो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है, ये एसिडिक नहीं है, आप इसको नहीं निकाल सकते। क्यों, तो देखिए बच्चे ये OH- है आपके पास, ये OH- है। OH- को हम कहते हैं बेस। बता सकते हैं आप बेस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बेस वो होता है जो किसी सब्सटेंस से H+ निकाल ले। नहीं, इसका मतलब जिसने H+ दिया वो एसिड है। तो होता क्या है कि ये OH- ने क्या कि इसका H+ निकाल लिया। जब H+ निकाल लिया तो बताओ कार्बन पे चार्ज कौन क्या डेवलप हुआ, प्लस या माइनस, इस पे प्लस या माइनस। तो ऑफ कोर्स आपने H+ निकाला है तो माइनस आएगा। अब इस कार्बन पे माइनस भी तो अनस्टेबल होगा, कार्बन क्यों नेगेटिव चार्ज लेगा भाई, तो देखिए अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इसमें रेजोनेंस में लेकर जाएंगे। यही वजह है कि आपने प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन किया, नहीं तो नहीं होता। ये बन गया इनोनेट, फिर ये U शिफ्ट होकर वापस आएगा, ऐसा बनता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो। इक्विलिब्रियम पे होता है बच्चों, OH- यहाँ पे बेस है और ये एसिड है, H+ दिया, वाटर बन गया और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अब आप देखिए स्टेप नंबर 1 आपका हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एल्डिहाइड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कमी आई, इसने क्या किया, भाई हाइड्रोजन को एसिडिक बना दिया, जिसकी वजह से OH चूंकि बेस होता है, प्रोटॉन ट्रैप कर लिया, कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, रेजोनेंस करके अपने आप को स्प्लाइस किया। अब जरा सोचिए अगर इसको निकाले होते आप तो इस कार्बन पे माइनस आता, और ये कार्बन पे माइनस आता तो क्या रेजोनेंस करता, नहीं करता। जब रेजोनेंस नहीं करता तो इसका मतलब अनस्टेबल होता। दैट मींस कि इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी वो इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी। यही वजह है कि आप अल्फा से प्रोटॉन निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस बेस, बाकी किसी से, इवन बीटा से या फंक्शन ग्रुप हाइड्रोजन आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आप निकालते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो सीबीआई का ये पहला स्टेप, पहला पड़ाव पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 देखने वाले हैं बच्चों। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा देखिएगा ध्यान से।
स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बच्चों कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया है वो सेकंड स्टेप के लिए बनेगा न्यूक्लियोफाइल। अब कहोगे ये बीच में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क होता है देखते हैं। तो देखो बच्चे ये आपके पास है एल्डिहाइड, 2 मोल लिया था ना, तो एक को ऐसे लेके आओ एल्डिहाइड, और दूसरे को आपने पहले स्टेप में क्या बनाया है, कार्बन पे माइनस चार्ज। तो कार्बन पे माइनस चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल। देखो बच्चे ध्यान से, चूंकि ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। आप देखिए क्या हुआ, CH3C O पे गया माइनस H, ये बना CH2C डबल बॉन्ड OH। अब इस रिएक्शन में क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। जरा सोचिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हो, दिल से पढ़ते हो, दिमाग से पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, तो जरा आप देखिए हुआ क्या है। इस कार्बन पे माइनस आया था इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अनस्टेबल था, इसने अटैक किया। क्यों अटैक किया भाई, अटैक करने का पर्पस क्या था, अटैक करने का पर्पस था बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है भाई, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी निकलती है, और जिसकी एनर्जी निकल जाएगी वो स्टेबल हो जाएगा। तो मेन जो लड़ाई है यहाँ पे वो स्टेबिलिटी की है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस पे हमला किया तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज हुई, तो इसकी भी एनर्जी निकली और इसकी भी। तो ये कार्बन खुश हो गया, मतलब एनर्जी कम हो गई। लेकिन ऑक्सीजन दुखी है, ये ऑक्सीजन अनस्टेबल है। कहोगे क्यों अनस्टेबल है, अरे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज अनस्टेबल थोड़ी ना होता है। तो देखो बच्चे ध्यान से सुनिए, इस ऑक्सीजन को देखो, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का पैमाना होता है, ऐसे नहीं बोल देते भाई, आप किसके रिस्पेक्ट में बोलते हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 बॉन्ड है, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन जिसके पास जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो इस एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल था, लेकिन इसमें ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया। तो जो बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड बिना एनर्जी का थोड़ी ना टूटेगा यार, मतलब आपने इसको एनर्जी दी, किसने दी, इसने दी। जो एनर्जी दी वो इसमें स्टोर हुई, ऑक्सीजन में स्टोर हुई, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्या हो गया, अनस्टेबल। अब क्या होगा, अब इसको स्टेबल करिए, कैसे करेंगे स्टेबल। तो देखिए बच्चे, मीडियम में है वाटर, और वाटर क्या होता है, HOH है ना, इसमें भी हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये O पे माइनस चार्ज अब बिहेव करेगा बच्चों बेस की तरह, और ये हाइड्रोजन से, इससे वाटर से H+ छीन लेगा। वाटर खुद से नहीं देता, क्योंकि वाटर कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है कि अपना H+ तोड़ के दे देगा कि ले ले भाई, नहीं। तो O- ने H+ छीना, तो जो छीनने वाला वो ताकतवर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है स्ट्रॉन्ग। देखो अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड बेस हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो छीन के ले गया तो क्या मिला, CH3COH H, ये क्या है, CH2C डबल बॉन्ड OH, और क्या गया मीडियम में, OH माइनस। ये OH माइनस आपने पहले स्टेप में यूज किया था, NOH से निकाल के लाए थे आप, नहीं, वापस करिए NO को, इसका मतलब NOH यहाँ पे कैटलिस्ट हो गया, और ये जो प्रोडक्ट बना दैट इज व्हाट, तो फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं बच्चों, ध्यान देना है इसमें। नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो इसके कॉन्सेप्ट से बहुत सारे रिएक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे आपके, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, पर्किन कंडेंसेशन है या क्लेसन कंडेंसेशन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, मैंने कहा कि पहले स्टेप में हमने ये न्यूक्लियोफाइल बनाया। न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज। इन्होंने इस पर अटैक किया, पर्पस क्या है, अपने आप को स्टेबल करना। कैसे, बॉन्ड फॉर्मेशन करके। तो इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया कार्बन कार्बन के बीच, तो ऑक्सीजन पे माइनस आया, अब ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, जिसका बॉन्ड बना उसकी एनर्जी निकली वो स्टेबल, जिसका बॉन्ड टूटा वो अनस्टेबल। तो इन्होंने फिर वाटर से एक H+ ट्रैप कर लिया। जैसे ही वाटर से H+ ट्रैप किया, ये OH बन गया। अब देखो इसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो गया, ऑक्सीजन खुश हो गया, चलो हमें सिग्मा बॉन्ड मिल गया ना। ये जो हाइड्रोजन आया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, इसके बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज हुई, ऑक्सीजन जो नाराज था वो खुश हो गया। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट एल्डोन। ठीक है, ये था आपका स्टेप नंबर 2, CBI जांच का स्टेप नंबर 2। आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। अब क्या होगा कि स्टेप नंबर 3, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईटी वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या, देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आपने इस जो प्रोडक्ट बनाया आपने बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड, इसको हीट कर दोगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन।
एक्चुअली यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, और चूंकि वाटर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होता है, इसको आप हीट करेंगे। तो आप देखिए 99.9% टीचर्स या स्कूल में क्या होता है कि वो ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा यहाँ से यहाँ से पानी निकालो, बना दो प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे नजर होती है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनर्स होते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, वो उनको पता होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, नहीं हमें क्वेश्चन कहाँ से पूछना है। तो वो पूछ देगा कि अगर मान लो आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या बनाया है, प्रोडक्ट अल्कीन, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो भाई, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, E1, E2, E1, CB। अब पूछ देगा इसमें बताओ कौन सा एलिमिनेशन हुआ, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, नहीं। तो देखिए बच्चों, इसका जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो E1, CB होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। अब कहोगे ये क्या होता है और कैसे हुआ, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको बच्चों। देखिए एक्चुअली जैसे आप ये कार्बन देखिए, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या है, एसिडिक है, रिप्लेसेबल है, एक्टिव है। तो जैसे आप इन्हें हीट करोगे इसमें वाइब्रेशन बढ़ेगा ना, और ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये बेस है, तो यहां से H+ कूद जाएगा, इसमें जंप कर जाएगा एसिड बेस रिएक्शन के लिए। तो देखो जैसे ऑक्सीजन पे कूदा तो इस पे क्या आ गया, प्लस, और इस कार्बन पे क्या है बच्चे, माइनस, C डबल बॉन्ड OH, क्या बना, कार्बन एनायन। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से आपने H+ निकाल लिया, और याद करो आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि अगर आप किसी सब्सटेंस से एक H+ निकालते हो तो उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, देखो CB कॉन्जुगेट बेस है। अब क्या होगा कि ये तो खींच रहा अपनी तरफ, ये कार्बन टेंशन में है, ये तंग कर रहा, खींचे जा रहा है बॉन्ड को, तो इस तरफ दिखाओ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ने इसकी मदद करी, लो में इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुम्हें शिफ्ट कर रहा हूं, तुम इसको बाहर कर दो, तो यहां से क्या हुआ, पानी बाहर हो गया, और इसके बीच CH3 CH डबल बॉन्ड CH अल्डिहाइड बन गया। देखो, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बने, उसके बाद लिविंग ग्रुप जाए, आप उसे E1, CB कहते हैं। E का मतलब एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, CB समझ गए होंगे कॉन्जुगेट बेस। तो फॉर यू कंफर्मेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में जब आप कंडेंसेशन कराते हो, पानी निकालते हो, तो वो E1, CB पाथ को फॉलो करेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये CBI जांच था, कैसे बना अल्डोल, कैसे बना अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये CBI जांच का फाइनल रिपोर्ट था बच्चों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको देखना होगा इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या भाई, आपने अगर ये लैंग्वेज सीख लिया आपने, तो क्या बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो, या इस लैंग्वेज को बोलते बोलते तुतलाते हो, तो देखिए आप क्या होगा। अब आपसे पूछा जाएगा इसके क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, पहला सवाल। तो दूसरा देखिए, दूसरा है कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 2 मोल्स, और तीसरा है हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन 2 मोल्स। आप इन सभी को ट्रीट कर दो NaOH से, कैसा होना चाहिए भाई, एक्वस डाइल्यूट। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो फटाफट बताएं, X Y and Z क्या होगा, X Y and Z क्या बनेगा, X Y and Z क्या बनेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या बनेगा। आपने हो सकता है बना लिया हो। तो देखिए इस पहले का जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH, फाइनल प्रोडक्ट। दूसरे क्या बनेगा, तो देखिए दूसरे का जो प्रोडक्ट है बच्चे दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 C H C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और जो लास्ट, ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है भाई, तो लास्ट तो बहुत आसान है, ये बनेगा प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री केमिकल रिएक्शन, पहला आप देख सकते हो बच्चे 2 पे मिथाइल है तो आप कहेंगे 2 मिथाइल पेंट 2 इनआइल। और दूसरे में देखिए बच्चे 1 2 3 4 पे मिथाइल है 4 मिथाइल, आप कहेंगे पेंट 3 इन ओन कीटोन। और ये आपके पास है साइक्लोहेक्सालिडीन साइक्लोहेक्सेनोन, बहुत लोगों को इसका नोमेनक्लेचर मुश्किल से बना होता है भाई। तो ये बना लिया हमने तो बना दिया भाई, आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आपके पास पूरा मैकेनिज्म है। नहीं देखो, इसका ये अल्फा कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन, तो पहले अल्फा कार्बन से प्रोटॉन निकालो, इसमें माइनस चार्ज प्रोड्यूस करो, फिर दूसरे पे अटैक कराओ, O पे माइनस आएगा, O पे माइनस को H+ दो, OH बनेगा, फिर हीट करो। ठीक है, तो ये तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है, लेकिन चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली जो बच्चे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, उन्हें जल्दी रहती है भाई, नहीं क्योंकि उन्हें बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों। तो क्यों ना हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लें। तो अब हम देखेंगे बच्चों शॉर्ट ट्रिक फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नहीं, अगर आपने एक बार डिटेक्ट कर लिया, आपने पूरा मैकेनिज्म देख रखा है, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि अल्डोल है। एक बार अल्डोल अगर पता चल गया आपको, तो आप शॉर्ट ट्रिक से इमीडिएट जो काम 20 सेकंड में होगा वो आप 5 सेकंड में कर सकते हो। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चे, जैसे जो हमने कहा, तो पहले क्या करो, आप जो भी कंपाउंड दिया गया है उसके ऑक्सीजन को हटाकर बाकी सब लिख दो, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, बॉन्ड रहने देना है। ये आपके पास है CH3 CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, ये था, इसको आप हटाइए, डबल बॉन्ड रहने दो, ऑक्सीजन हटा दो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब इस पे एक कार्बन लिखेंगे आप, ये कार्बन कहां से आएगा भाई, और ये कार्बन कौन सा है, तो ये कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल था ना आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये कार्बन अल्फा है, अल्फा हमने लिख दिया।